देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3/sin20, क्योंकि कॉसेक में तो ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं, तो इसको साइन और इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, cos 20 समझ आए ऐसे, cos 20 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, यदि एलसीएम ले लें तो ये √3 cos 20 माइनस sin 20 और अपॉन sin 20 cos 20। इज दिस क्लियर। ऐसा हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ इसमें भी कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, cos 20 माइनस sin 20 और 1/2 ऐसे, और अपॉन में ये कितना हो गया sin 20 cos 20, और फिर से 2 और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। इज दिस क्लियर। ऐसा करने का कारण क्या है, तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। इसका कारण है कि नीचे क्या बन जाएगा, देखो sin 40 बन जाएगा, ये 4 है, और नीचे तो ये sin 40 बन गया। ऊपर भी कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो ये क्या है, आप चाहे तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि साइन में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्या है देखो sin 60 इज √3/2 cos 20 माइनस 1/2 कितना है cos 60 और sin 20। देखो ये कुछ समझ आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला, sin A cos B माइनस cos A sin B का फॉर्मूला। तो 4 sin, ये A माइनस B का फॉर्मूला हो जाता है, मतलब 60 माइनस 20 अपॉन sin 40। ऊपर भी sin 40 है और नीचे भी, ये कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। सो 4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। find the value of 10 9 degree minus 10 27 degree minus 10 63 degree plus 10 81 degree। आंसर करो, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। देखो ये जो 9 और 81 है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, 27 और 63 का सम 90 हो रहा है। तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 10 9 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री, ठीक है। और जो माइनस ये दोनों हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 10 27 डिग्री एंड 10 63 डिग्री प्लस 10 63 डिग्री। क्या इतनी बात समझ आई। देखो ध्यान से, अब मैं एक काम करता हूं कि ये जो 10 81 है, ये क्या cot 9 डिग्री आ जाएगा। देखो ध्यान से, 10 9 डिग्री प्लस 10 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस 9, तो 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये cot 9 डिग्री हो गया, है ना, माइनस 10 27 डिग्री हो गया, 27 डिग्री। और साथ ही साथ इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम cot 27 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखो ये साइन, ये देखो कितना मिलेगा, ये साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री, और फिर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर
9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री 90 क्यों लिख रहा हूँ, और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री। देखो क्या ये डाइजेस्ट हो रहा है क्या, ये जो मैंने लिख दिया सेम वे जैसे इधर आया वैसे इधर आ जाएगा। बाय द वे साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री 1 होता है, तो 1 अपॉन दिस, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये आ जाएगा 2 अपॉन और नीचे ये कितना हो गया 9 साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो ये साइन ऑफ 9 इंटू 2 18 डिग्री हो गया। इन द सेम वे माइनस जैसे ये था ना 10 9 प्लस कॉट 9, ऐसे ही तो ये 27 10 27 प्लस कॉट 27 है, तो ये जैसे ये 2 अपॉन साइन 18 डिग्री होगी, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 10, इसका डबल एंगल कितना होता है 54 सॉरी 10 क्यों आएगा, ये साइन आ जाएगा, साइन 54 डिग्री आएगा। थिंक अबाउट इट, क्या इतना क्लियर है? साइन 54 इज सेम एज, इसको लिख सकते हैं 2 बाहर निकाल देते हैं 1 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 54 इज सेम एज कॉस 36 डिग्री। देखो ध्यान से 50 प्लस 30 80 होता है, 80 और 6 और प्लस 4 9, तो ये 90 हो जाएगा। तो साइन 54 इज इक्वल टू कॉस 36। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कैसे किया। साइन 54 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36, तो साइन 90 माइनस 36 कॉस 36। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें याद है, साइन 18 की वैल्यू याद है, साइन 18 डिग्री इज √5 माइनस 1/4, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अच्छा cos 36 के लिए क्या करेंगे, cos 36 इज इक्वल टू क्या 1 माइनस साइन 30 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अप्लाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा 16 माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 1 6 माइनस 2√5 हो जाएगा इस तरह का। और ये कितना मिला बताओ, 16 में से 12 आप हटा दीजिए तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4√5/16। तो ये देखो ये कितना हो गया, 4 हटा दो तो 1 प्लस √5/4। बाय द वे ये स्टैंडर्ड वैल्यू भी है कि cos 36 की वैल्यू 1 प्लस √5/4, ये याद रखना है। सो दिस इज cos 36, you need to remember this value as well, ये और ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू। तो अब यहाँ पे पुट अप कर देते हैं तो कितना आएगा ये 2 टाइम्स, अच्छा ये रेसिप्रोकल है तो ये 4 अपॉन √5 माइनस 1 है माइनस, और ये कितना हो जाएगा ये 4 अपॉन 1 प्लस √5। अच्छा गुड, तो क्या करें इसके कॉन्जुगेट से 4 तो बाहर निकाल लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, और मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस √5 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इंटू 1 प्लस √5, ऐसा ठीक है। और अब देखो यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, कट हो जाएगा, √5 से √5 कट हो जाएगा, तो 1 ये कितना हो जाएगा 8 इंटू ये 2 हो गया, और अपॉन √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, तो 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 आंसर आ गया, यही आंसर है। समझ आया क्या, सबको समझा? शार्प गौरव अपनी देखो कैसे किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन।
राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे ये वैल्यू याद रखनी चाहिए तुम्हें, साइन 18 डिग्री की वैल्यू, साइन कॉस 36 की वैल्यू, साइन 36 की वैल्यू, तो फिर ये बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन इज प्रूव दैट sec 8 theta minus 1 upon sec 4 theta minus 1 is equal to tan 8 theta upon tan 2 theta। प्रूव करो जल्दी से, फटाफट डू इट। देखो क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1। इज दिस क्लियर? ऐसा करने से क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा हो जाएगा, और ये कितना इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और जो नीचे कॉस 4 थीटा है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा के टर्म्स में तो अपने पास ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं। इसके लिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये फर्दर हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हाफ एंगल लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस 4 थीटा हो गया, और यहाँ पे ये देखो कॉस 8 थीटा है, तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं, कॉस 8 थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। इस तरह से अब देखो इसमें कुछ कट हो रहा होगा, जैसे ये कट हो जाएगा आई थिंक, है ना, ये कट हो रहा है। अच्छा ये cos 4 थीटा है और cos 8 थीटा है, और यहाँ पे सर अब कट करते हैं, नहीं करते हैं, सही कहा। हाँ बोलो बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नहीं सर। है ना, ऐसा कर देते हैं 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, कट क्यों नहीं किया, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, साइन 4 थीटा ऐसे लिख दिया, और ये cos 8 थीटा इंटू, देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस, हाँ, तो ये 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। ओके, तो अभी देखो ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब 4 थीटा अपॉन कॉस, सॉरी ये क्या हो गया, देखो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू 2 है, तो ये साइन 8 थीटा हो जाएगा, और नीचे कॉस 8 थीटा हो गया, इंटू यहाँ पे देखो इसको भी साइन 2 थीटा को कन्वर्ट कर देंगे, तो देखो 2 साइन थीटा, 2 साइन हाफ एंगल एंड कॉस इसका हाफ एंगल, और नीचे 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये कट हो गया, और ये क्या मिला, साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, ये हो जाएगा 10 8 थीटा अपॉन, देखो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा है, क्या ये 10 2 थीटा हो जाएगा ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। तो आज इतना ही करते हैं बच्चे।